आप देख रहे हैं PN 24 न्यूज मऊ से खबर वही जो हो सही। मऊ सदर से सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने शर्मा बाजार में किया चुनावी जनसभा। आइए सुनिए क्या कहा अब्बास अंसारी ने। रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ एक नारा लगा दीजिए। इस नारे की गूंज को लखनऊ तक पहुंचना चाहिए। नारे में इतना दम होना चाहिए। हमारा बटन कहां दबेगा, ना इतल गोरखपुर तक गई, थोड़ा और चपिया जा तब ना लखनऊ तक जाएगी। हमारा बटन कहां दबेगा। ये चुनाव इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर और प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे उन घमंडी ताकतों के मुंह पर काली पोतने का है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे ताक पर रख दिए, सारे वादे बर्बाद कर दिए। जनता को, बूढ़े को जवान से लड़ाया, महिला को पुरुष से लड़ाया, माँ को बेटी से लड़ाया, बाप को बेटे से लड़ाया, गांव को गांव से लड़ाया, इलाके से लड़ा करके एक ऐसा माहौल बना दिया। सबके घरों में आग लगाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को तार तार कर दिया। ये इस देश की संस्कृति थी, इस देश का तिरंगा, इस देश का संविधान और इस देश के लोकतंत्र की दुहाई हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके ताल ठोक कर दिया करते थे। हम तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन थे, सारी दुनिया में जाते थे तो देश की अपने बड़ाई करते थे। आज वही लड़के जब इस देश में बैठे हुए, सत्ता में बैठे घमंडी लोगों की करतूतें फोन पर हमसे पूछते हैं तो शर्म आती है। जब पूछते हैं कि कैसा गृह मंत्री है तुम्हारे देश का जो 12वीं के बाद लड़कों को इंटर में एडमिशन दिलवा, तो हमने उनको बताया कि देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि वो गलत जानकारी, दिक्कत ये है कि हमसे गलती हो गई कि वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लायक तो नहीं थे, मगर हमें जाति और धर्म में बांट दिया। ये मुट्ठी जो बनी थी, इस मुट्ठी को उंगलियों की तरह तब्दील कर दिया, कमजोर बना दिया, तोड़ा जिसको चाहा मरोड़ा, और आज देश की हालत कर दिया है कि प्रदेश का निर्वाचित मुखिया जो संविधान की शपथ लेकर बैठा है, आज वो घमंड में इतना चूर हो गया है कि जनता को धमका रहा है कि अगर वोट नहीं करोगे तो बुलडोजर चला देंगे। मैं इस सरवा की सरजमी पे खड़ा हूं, यहाँ तो जुल्म और ज्यादती का अंबार हुआ है। इस जुल्म और ज्यादती के बावजूद भी आज जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये इस बात का परिणाम देते हैं, इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं कि डरने वाले नहीं। बुढ़ापे का सहारा होती है, तो लोगों ने कहा है कि छड़ी से सुधार भी तो होता है। और आप लोग सोचिए वो मंजर जब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जो लखनऊ की तरफ तेज रफ्तार से जा रही हो, उस पर छड़ी सवार हो, ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद हो, महेंद्र राजभर जी हमारे चुनाव का प्रचार कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो और मांग रहे हो, और छड़ी मुख्तार अंसारी के बेटे के हाथ में हो, तो हिसाब किताब तो बनता है। इसलिए मेरी इन बातों को अपने तक मत सीमित रखिएगा। जो बीच में 2-4 लोग आकर बैठे होंगे उनमें के कि सुनकर जाएंगे तो बताएंगे क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए है, जाकर बता देना कि अब दिन पूरा हो गया है, जितना करना था जुल्म उतना तुमने कर लिया, और जितनी ज्यादती होनी थी उतनी ज्यादती हो गई। अब हिसाब किताब का वक्त आएगा। 5 साल पूरा हो गया है, जनता किताब जांचेगी, और जब जनता किताब जांचेगी तो पिछले 25 साल से हमेशा नंबर पूरा दिया है जनता ने हमें, और इस बार 5 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का नंबर शुरू हुआ है गाजियाबाद से, तो आज गाजीपुर की धरती तक शहीदों की धरती है, कह रही है 7 हैं,
7 की 7 सीट गठबंधन लेकर जा रहा है। तो बगल का बागी बलिया भी यही चिल्ला रहा है, कह रहा है 7 हमारे पास है, हमारी भी 7 की 7 गठबंधन की झोली में। तो आजमगढ़ तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, अखिलेश भैया का गढ़ है। तो वहां 10 सीट है, 10 की 10 साफ है। मऊ 4 सीट है सिर्फ, मगर 4 सीटों को भी ये तो शहीदों की धरती है, वीरों की धरती है, संतों की धरती है, उलमाओं की धरती है। ये 4 सीट का टोटल मिला लीजिएगा तो आजमगढ़ वाले से ज्यादा हो जाएगा ये मऊ वालों।